राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। प्रायः कभी कभी रिश्ते चलते चलते अचानक से उनमें दूरियां आ जाती हैं, कुछ वियोग आ जाता है, या हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दिल का रिश्ता रखना चाहते हैं और अगला आपको भाव नहीं दे रहा है, महत्व नहीं दे रहा है, रीजन कुछ भी हो, और आप ये चाहते हैं कि वो आपके बस में हो जाए। वशीकरण का प्रयोग कदापि गलत नियत के साथ न करें। किसी को धोखा देने के लिए, किसी को चीट करने के लिए इसका कदापि प्रयोग ना करें। वशीकरण का प्रयोग करके किसी को कुमार्ग से सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। किसी की ऐब को, किसी के बुरी संगति को छुड़ाया जा सकता है वशीकरण का प्रयोग करके। या कभी कभी आप लोग का लगाव हो जाता है और आप किसी से दिल से प्रेम करते हैं, मगर वह आपको दिमाग से ले जाता है। जब प्रेम होता है, दिल का लगाव होता है, तो इंसान उसी को चाहता है, उसी को पाना चाहता है, उसी से बात करना चाहता है, उसी के बारे में सोचता है। उसकी बातें उसको याद आती हैं, उसकी मुस्कुराहट उसको याद आएंगी, सब कुछ उसी के बारे में सोचता रहता है। और अचानक से वह आपसे दूरी बना ले, तो ऐसे व्यक्ति जो किसी से प्रेम में है, लगाव में है, उनके ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ता है। वह समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते कि अब क्या करें। नाना प्रकार के प्रयोग भी करते हैं, बहुत कुछ करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आपके जीवन में इस तरह की समस्या है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसका समाधान हमारे शास्त्रों में है, मगर आपको यह जरूर तय करना है कि वह व्यक्ति आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, जिससे आप प्रेम करना चाहते हैं। किसी विधि से उसको बस में कर लें, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके साथ चीट ही करेगा, उसने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग करने जा रहा हूं। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा भाव है, विश्वास का भाव है, एकाग्रता है, तो इस प्रयोग को करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। यह प्रयोग युवक के लिए है, पुरुषों के लिए है। अपनी प्रेमिका को बस में करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, या स्वयं की पत्नी को बस में करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग में 4 चीजों की आवश्यकता है, और यह चारों चीज आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। इसमें जो पहली चीज है वह है भौरों के दोनों पंख। कभी भी वशीकरण के लिए किसी की हत्या ना करें। अगर कोई भौरा मरा हो या उसका पंख आपको मिल जाता है तो उसके पंखों को आप ले लें, पहला चीज। दूसरा है कौवा गोड़ी। कौवा गोड़ी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। तीसरा है काला नमक, और चौथा है तगरमूल। तगरमूल आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। इन 4 चीजों को आप पहले इकट्ठा कर लें। जब ये चारों चीज इकट्ठा हो जाए तो इनको कूट करके, पीस करके बारीक चूर्ण बना लें और किसी पात्र में रख लें। और जिस पात्र में आपने इन चूर्ण को रखा है उसको अपने हाथों पर रख लें। पात्र को आपको हाथ में रखना है और आपको यह अनुभव करना है कि मेरी आंखों से, मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरी आंखों से जो ब्रह्मांडी ऊर्जा, जो दिव्य ऊर्जा, जो वशीकरण ऊर्जा निकल रही है वह उस पात्र में रखे चूर्ण पर पड़ रही है, और उसमें वशीकरण पावर की वृद्धि हो रही है। उसमें से पहले से ही यह गुण विद्यमान है, मगर इस तरह से उसकी गुणों में कई गुने की वृद्धि हो जाएगी। 2 से लेकर 4 मिनट तक आपको एकाग्रता के साथ ये अनुभव करना है। उसके बाद जब भी इसका प्रयोग करना हो तो अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करते हुए, आध्यात्मिक गुरुदेव के अभाव में
मेरे प्रति श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता का भाव रखते हुए जिस भी नारी के मस्तक पर, स्त्री के मस्तक पर, कन्या के मस्तक पर आप डाल देंगे, युवती के मस्तक पे आप डाल देंगे, वह आपके बस में हो जाएगी। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं चल रही है, या आपको रिश्तों में अनबन हो रही है, तलाक तक की नौबत आ गई है, या आप अविवाहित हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह होते होते प्रायः कट जाता है, या कोई भी बाधा हो, या मन चाहे शादी करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर इसका समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।